हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट पे। दोस्तों, जो हमने लिटरेरी टर्म्स की सीरीज को हमने शुरू की थी, आज से इसको कंटिन्यू करेंगे। और हाँ दोस्तों, डेली एक लिटरेरी टर्म जो इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म हो गए हैं उसको मैं यहाँ पे आपको लेकर डिस्कस करूँगा। और आज हम उसके अंतर्गत लेके आए हैं अफेक्टिव फैल्सी और इंटेंशनल फैल्सी। बेसिकली यह एक ऐसी फैल्सी होती है जो हमारे एग्जाम होते हैं, जो यूजीसी नेट वगैरह, टीजीटी पीजीटी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें इनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको किसने क्वाइन किया, कैसे बने, इसका ग्रोथ किया हुआ है और आने वाले क्रिटिसिज्म पे इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो बिना समय बर्बाद करते हुए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और इन दोनों फैल्सीज अफेक्टिव और इंटेंशनल फैल्सी पे बात करते हैं। बेसिकली पहले हम बात करेंगे अफेक्टिव फैल्सी। अफेक्टिव फैल्सी को जब हम देखेंगे तो उसी में कॉन्सेप्ट आता है इंटेंशनल फैल्सी की, वहीं से लेकर कोरिलेट करके चीज़ों को समझेंगे। तो एक बात आप समझ जाइए कि जो फैल्सी वर्ड है ये मतलब ही होता है इमेजिनेशन, इमेजिनेशन से रिलेटेड है। तो अब जो अफेक्टिव फैल्सी का क्या कह रहा है कि द सपोज एरर ऑफ जजिंग और इवोल्यूशन ए टेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इमोशनल अफेक्ट ऑन ए रीडर। कि इसमें कह रहा है कि हम लोग को जो एरर है, जजमेंट है, टेक्स्ट का इवोल्यूशन है, उसके इमोशनल अफेक्ट रीडर पे क्या पड़ते हैं उसके अकॉर्डिंग जज करने को अफेक्टिव फैल्सी कहते हैं। और इन एन ऐसे जो एक ऐसे पब्लिश किए थे डब्ल्यू के विमसेट और मुनरो सी ब्रेडस्ले ने 1946 में, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1946 में उसी में अफेक्टिव फैल्सी के टर्म को क्वाइंट किया था। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया द टर्म क्वाइंट बाय डब्ल्यू के विमसेट एंड मुनरो सी ब्रेडस्ले इन 1946। उन्होंने अपने एसे में जब पब्लिश किया तो उसमें उन्होंने बताया कि ऐसी भी कोई टर्म है जिसे अफेक्टिव फैल्सी कहते हैं। बेसिकली अफेक्टिव फैल्सी होती क्या है? अफेक्टिव फैल्सी एट द ईरर ऑफ इवोल्यूशन ए पोयम बाय इट्स इफेक्ट। तो मतलब एक ईरर ऑफ इवोल्यूशन जो होता है और उसका इफेक्ट जो है रीडर पे क्या पड़ता है, इसको एवोल्यूट करने की चीज को हम अफेक्टिव फैल्सी कहते हैं। अब और ये जो अफेक्टिव फैल्सी का कॉन्सेप्ट है, यह न्यू क्रिटिसिज्म से आया हुआ है, न्यू क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट है और यह न्यू क्रिटिसिज्म से ही निकल के अफेक्टिव फैल्सी आया हुआ है, पेयर्ड विद द स्टडी ऑफ इंटेंशनल फैल्सी। और यह वहीं से भी एक इसकी स्टडी करेंगे, समतुल्य जो है अफेक्टिव फैल्सी और इंटेंशनल फैल्सी। और इंटेंशनल फैल्सी को भी डब्ल्यू के विमसेट एंड मुनरो से ब्लेडले ने ही क्वाइंड किया है। तो अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि इंटेंशनल फैल्सी होती क्या है। बेसिकली अगर इंटेंशनल फैल्सी की बात करें तो इंटेंशनल फैल्सी क्या होती है? ए फॉल्स आइडिया दैट मेनी पीपल बिलीव इन ट्रू। एक ऐसा आइडिया होता है, एक फॉल्स आइडिया होता है, गलत आइडिया होता है जिसको बहुत सारे लोग ट्रू मानते हैं, यानी किसी गलत चीज को सत्य बना के दिखाना। यह होता है इंटेंशनल फैल्सी, यानी जानबूझ के किसी गलत चीज को हम सही अगर बताएं तो इंटेंशनल फैल्सी के आता है। और यह टर्म 20वीं सेंचुरी का टर्म यूज इन 20वीं सेंचुरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म और 20वीं सेंचुरी के लिटरेरी क्रिटिसिज्म में से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटेंशनल फैल्सी होता है क्या। सीधे शब्दों में आप ये कहेंगे ए फॉल्स आइडिया दैट मेनी पीपल बिलीव इज ट्रू। बहुत सारे आइडिया जो होते हैं, बहुत से लोग, फॉर एग्जाम्पल लेके अगर समझें तो अगर कोई बोल दिया कि पहले लोग जैसे कहते थे कि पृथ्वी का आकार जो है वह संतरे की तरह है, इसके तरह है, चपटी है, तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना जिसको बहुत सारे लोगों ने ट्रू माना, लेकिन ये आइडिया गलत था। तो इसको हम क्या कहेंगे? इंटरनेशनल फैल्सी के अंतर्गत ये आएगा। अब आगे देखेंगे, टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम इनहेरेंट इन ट्राइंग टू जज ऑफ ए वर्क, यानी जो वर्क को जज करने का प्रयास करेंगे ऑफ आर्ट बाय एज्यूमिंग द इंटेंट और पर्पज ऑफ द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड। तो जो आर्टिस्ट है या जो राइटर है जो वर्क को क्रिएट किया है, उसके इंटेंट के पर्पज को हम समझने की कोशिश करेंगे, तभी हम इंटेंशनल फैल्सी को समझ पाएंगे। यानी वही कह रहा है कि जो किसी आर्टिस्ट के वर्क को हम जब जज करते हैं तो उसके इंटेंशन को हम जज करिए। ठीक, सबसे पहले यही इंटेंशन फैल्सी पे आते हैं। तो हम अपने अगले टर्म अफेक्टिव फैल्सी पे आते हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती, देखिए समझ गए कि इस टर्म को क्वाइंट जो किया था डब्ल्यू के विमसेट एंड मुनरो सी ब्रेडले, यानी यहाँ पे 1946 कर लीजिएगा, 1946 में इन्होंने अपनी एसे में पब्लिश किया था। और यह कहीं ना कहीं जो अफेक्टिव फैल्सी निकल के आया, यह न्यू क्रिटिसिज्म से आया हुआ है।
न्यू क्रिटिसिज्म से काफ़ी प्रभावित है। यहाँ एक चीज़ मेंशन कर देंगे कि ये जो इन्फ्लुएंस रहता है इस न्यू के अफेक्टिव फैल्सी का, ये प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो 1923 में आई है, रिचर्ड की बुक आती है, वहाँ से भी काफ़ी प्रभावित रहते हैं। अब आपकी द इंटरनेशनल फैल्सी हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, एंटीथेसिस ऑफ अफेक्टिव क्रिटिसिज्म। जो अफेक्टिव क्रिटिसिज्म था उसका एंटीथेसिस ये है, ठीक, अफेक्टिव फैल्सी, वो भी अफेक्टिव क्रिटिसिज्म का ही एक पार्ट को यहाँ पे बता रहे हैं। अब आगे देखिए, आर्टिकुलेट इन द वर्बल आइकन। बेसिकली दोस्तों जो वर्बल आइकन है, डब्ल्यू के विमसेट का कलेक्शन ऑफ एसे है, कलेक्शन ऑफ एसे है जो 1954 में रीप्रिंट होता है या रीप्रिंट किया जाता है, रीप्रिंट जब होता है तो उसमें भी अफेक्टिव फैल्सी को डब्ल्यू के विंसेंट और ब्रेड्सले ने इसमें दिखाया है। द वर्बल आइकॉन उनका जो बुक वर्क होता है 1954 में, उसमें मैं इसको दिखाया है। द फैल्सी लेड टू नंबर ऑफ पोटेंशियल एरर, और जो फैल्सी बताई गई है लेड करती नंबर ऑफ पोटेंशियल एरर, बहुत सारे गलत चीज़ों का एवोल्यूशन जो करते हैं, नंबर ऑफ यानी बहुत सारे पोटेंशियल एरर को दिखाती है। मोस्ट ऑफ देम, उसमें से बहुत सारे रिलेटेड टू इमोशनल रिलेटिविज्म, उसमें से बहुत से जो चीज़ें थी इमोशनल रिलेटिविज्म, जो मतलब भावात्मक जो वास्तविकवाद होता है उससे जुड़ी होती हैं। यानी कोई राइटर जब कोई बुक पढ़ता है तो इनका कहने का मतलब यही होता है कि जब राइटर कोई बुक पढ़ रहा है तो उस पढ़ने के बाद उस राइटर यानी रीडर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उस इम्पैक्ट को अफेक्टिव फैल्सी कहा जाता है। सिंपली में ये समझ लीजिए। और इसी अफेक्टिव फैल्सी को आगे चल के इसके अगेंस्ट एक आर क्रिटिसिज्म आती है, आर क्रिटिसिज्म, ठीक, क्रिटिसिज्म आती है इसी के अगेंस्ट, यानी अफेक्टिव फैल्सी वर्सेस आर क्रिटिसिज्म, यानी इसके अपोजिट में, इसके अगेंस्ट में रीडर रिस्पांस क्रिटिसिज्म। आप अगर कहीं पूछता है तो इसको समझ लीजिएगा, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म किसके अगेंस्ट में आई रहती है, अफेक्टिव फैल्सी के अगेंस्ट में रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म 1970 के दशक में आती है। तो ये बेसिकली आज की वीडियो में अफेक्टिव फैल्सी और आपकी बेसिक एक इंट्रोडक्शन जो इंटेंशनल फैल्सी होती है उसको मैंने लेके बनाया। आप लोग मेन पॉइंटों को अगर देखेंगे तो एक बार रिवाइज कर देंगे कि ईरर इन जजमेंट ऑफ पोइट की, ईरर ऑफ इवोल्यूशन होता है पोएम की, टेक्स्ट की, किसी बुक की, वो जो जजिंग ऑफ इवोल्यूशन टेक्स्ट वो होता है ईरर ऑफ जजिंग, मतलब देखने के गलत तरीके से, वो होता है इमोशनल इफेक्ट ऑफ रीडर के इफेक्ट की बात करते हैं। और टर्म जो कॉइन किया है डब्ल्यू के विमसेट और मुनरो सी ब्रेडले 1946 में अपने ऐसे में इसको क्वाइंट किए हुए हैं। यह न्यू प्रिंसिपल सीजर का कॉन्सेप्ट होता है। और इसके साथ ही एक आता है इंटेंशनल फैल्सी, इसी के पेयर्ड होते हैं जो। और इंटेंशनल फैल्सी मैंने आपको बताया ही है कि यहाँ पे इंटेंशनल जो फैल्सी है कि फॉल्स आइडिया दैट मेनी पीपल बिलीव इज़ ट्रू, इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। और यह 20वीं सेंचुरी के लिटरेरी क्रिटिसिज्म को शो करता है, ठीक। तो बेसिकली ये होता है। और जो आर्टिकुलेट एक रीप्रिंट कब किया जाता है, द वर्बल आइकन में विमसेट और सी ब्रेडले ने उनका जो कलेक्शन ऑफ से रीप्रिंट करते हैं 1954 में। ये इसकी बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। आप जरूर बताएं कि हमारी सीरीज कैसे लगी। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक वीडियो चाहती हैं तो उसको लेके भी हम आएंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।